दूसरे चरण के मतदान के बाद राजनीति का पारा हाई हो चला है। वहीं आगरा में भी सूरज आग उगलता दिखाई दे रहा है। इस आग उगलती तपिश के बीच राजनीतिक पारा भी हाई हो चला है। फतेहपुर सीकरी 19 की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है। हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर सिंह। उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा, क्या मजबूरी रही कि भाजपा से बगावत होकर खाट बिछा दी है। सर क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं क्षेत्रीय जनता की आवाज़ पर महापंचायत के निर्णय पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत 5 साल में जिस तरीके से 5 लाख वोटों ने 2019 में स्थानीय सांसद को सांसद बनाने का काम किया और वो 5 लाख वोटों पर डांका डालकर दिल्ली और बम्बई और चेन्नई और दूसरी जगह की सैर करते रहे। क्षेत्रीय जनता के साथ उनका संपर्क संवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आम जनमानस में जो उनकी छवि बनी, वो छवि बिल्कुल ये है कि हमारे दुख सुख में आना जाना नहीं, ब्याह शादी में आना जाना नहीं। इसके लिए उनके खिलाफ जनाक्रोश है और जनाक्रोश को देखते हुए पंचायत ने फैसला किया कि रामेश्वर सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए। तो मैं पंचायत के फैसले को, जिस तरीके से भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत जी ने राज किया था, उसी तरीके से मैं पंचायत की खड़ाऊ लेकर दरवाजे दरवाजे घर घर जाकर दस्तक देने का काम कर रहा हूँ। और जनता मुझे अभूतपूर्व प्रेम, आशीर्वाद और प्यार दे रही है। अब मोदी की रैली हुई है 2 दिन पहले ही, और आपको लग रहा है कि उसके बाद कुछ बदलाव आएगा? देखिए, आम जनता में, जनमानस में बिल्कुल स्पष्ट छवि है कि सांसद के खिलाफ मोदी से कोई नाराज़गी नहीं है, योगी जी से कोई नाराज़गी नहीं है, भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है। चेहरे का विरोध है। अगर चेहरा बदल दिया होता तो आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा होता। किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का व्यक्ति होता, वो निश्चित चुनाव जीत रहा होता। आज परिस्थिति ये है कि तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई जो भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी जानने में आ रहा है कि उनकी तरफ से अफवाह आ रही है और बताया गया कि चौधरी बाबूलाल दिल्ली में गए थे, उनको पूछा नहीं गया, उनको भगा दिया गया, इस तरह की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं हुआ? नहीं, देखिए, एक बात आओ, ब्रजेश पाठक जी का फ़ोन आया, मेरे पिताजी उनसे मिलने गए। संगठन मंत्री धर्मपाल जी आगरा आए थे, उसकी कोई सूचना नहीं थी। वो अपने स्वयं के उस पर, क्योंकि उनके अधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो खुद उनसे मिलने गए। माननीय अमित शाह जी का फ़ोन आया, अमित शाह जी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली गए। वो अमित शाह जी बिजी हो गए। तो नड्डा जी का फ़ोन आया कि अमित शाह जी ने कहा है कि मैं आपसे मिलूँ, तो आप कब आ जाएंगे? आपने कि बताओ आप कितनी देर में आ जाऊँ, कि आप आ जाइए मेरे आवास पर। तुरंत वो मुझसे मिले। तो ऐसा नहीं है कि किसको भगा दिया। खुद जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी और गृह मंत्री हैं देश के, उनका कॉल आया, तो नेतृत्व से जहाँ से बातचीत आ रही है तो उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा रहा, उनसे बात की जा रही है और अपनी बात रखी जा रही है और उनसे बताया जा रहा है कि स्थिति परिस्थिति ये है। दूसरी बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी एक समीकरण ऐसा है कि मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है, राजस्थान की सीमा भी लगती है और चारों तरफ फैला हुआ है। और उसके बावजूद भी आज भी समस्या बहुत अधिक है। बाबूलाल जी थे, उस समय उन्होंने काफ़ी काम कराया, आज भी लोग उनकी दाद देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विकास का पहिया रुक गया और वहीं जो चार साहब कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कराया है? नहीं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई 5 काम वो ऐसे बता दें जो उन्होंने सांसद के तौर पर पहल करके वो क्षेत्रों को 5 काम विकास के करवाए। 5 साल में 5 काम। मैं कोई सरकार की योजनाएं होती हैं, उन सरकार की योजनाओं उसके अलग से बता दें। जैसे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की फाइल हमारे कार्यकाल में चल रही थी, वो फाइल डंप पड़ी है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से जगनेर में जाजऊ स्टेशन से जगनेर के लिए और जगनेर होके फतेहपुर सीकरी तक रेलवे लाइन का सर्वे हो गया, पैसा आवंटन हो गया, उसके बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ी। तो इन सब कामों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? आज तक 5 साल में उन्होंने उनकी फाइल क्यों नहीं निकाली? तो ऐसे काम कोई 5 बता दें। मेरे पिताजी जब सांसद थे 2014 से 2019 के बीच में 100 किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों को उन्होंने उच्चीकरण और नवीनीकरण कराने का काम किया। आप कोई पहल करके बताएं तो सही। आप कहो कि साहब जो विधायक जी ने कराया वो मेरा है, जो सरकार ने कराया वो मेरा है, या जो मोदी जी ने कराया वो मेरा है। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 लाख मोदी से भी बड़ी आपकी जीत हुई, तो मोदी से बड़ी जीत में आपका सीकरी के लिए योगदान क्या है?
वो योगदान आप जनता के बीच में रखें। अगर आप लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? नहीं देखिए मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरा, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है और उसमें सिंचाई के लिए साधन की बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई के साधन में 450 फुट से नीचे पानी जा चुका है। फतेहपुर सीकरी, जगनेर बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ है और लोगों को भारी दिक्कत है। जब किसान के पास किसान की खेती नहीं ठीक से होगी तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? तो उसके लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, किस तरीके से कोई योजना बनाई जा सकती है, कैसे उनको पानी दिया जा सकता है, इसके लिए एक परियोजना बना के, क्योंकि 70-80 गांव फतेहपुर सीकरी के हैं और 60-70 गांव जगनेर ब्लॉक के हैं, उनके लिए कुछ समस्या का समाधान खोजना होगा। सरकार से सर्वे करा के या जो भी उचित माध्यम हो सकता है उसके माध्यम से उनको नहर निकलवाई जाए या कहीं से पानी उनको दिया जाए, जिससे पानी अगर उनको निःशुल्क मिलेगा। जब प्रधानमंत्री जी घर घर नल योजना लेके आ रहे हैं तो सिंचाई के लिए भी निःशुल्क पानी कैसे मिले और किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसकी चिंता हमको करनी होगी। रेलवे लाइन जो जगनेर में नहीं है उसको रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना होगा। और जो मेरे पिताजी के काम अधूरे रह गए, जो फाइलें पेंडिंग पड़ी 5 साल में, स्थानीय सांसद ने उन पर महत्व नहीं दिया, उन सब फाइलों को निकलवा कर और प्राथमिकता के आधार पर उनको देश की संसद में उठाकर उनका उचित समाधान करने का ये हमारा दायित्व रहेगा, लक्ष्य रहेगा। उस पर हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। रामेश्वर जी, आखिरी सवाल मेरा कि रामनाथ का आरोप है कि फतेहपुर सीकरी गुंडों, माफियाओं, ज़मीन माफियाओं की शरण स्थली बन गई है। दूसरा कि वहाँ पर कौन बाजी मारेगा? नहीं देखिए, एक बात आओ, जो स्थानीय सांसद हैं खनन वो करवाते हैं, स्थानीय सांसद हैं माफियागिरी वो करते हैं, और जो काम वो कर रहे हैं 5 साल में उन्होंने जो काम किया वो आम जनता में ठीक से प्रचारित हो रहा है और आम जनता उस पर रिएक्शन कर रही है। अब लोग चुनाव में 5 साल में रिएक्शन नहीं किया उन्होंने, लेकिन चुनाव के समय जनता जनार्दन, चूँकि जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया है, और भगवान अपना स्वरूप चुनाव के समय दिखा रहे हैं और उस स्वरूप का जो असर होगा वो आपको 7 मई को दिखाई देगा। उसका फतेहपुर सीकरी का किला कौन जीत रहा है? नहीं, फतेहपुर सीकरी में देखिए कोई, ये सब जितनी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं ये सब अपने अपने नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे टक्कर किसी के साथ नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूं और ये पीछे सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊं सेकंड पे, कि मैं आ जाऊं सेकंड पे, कि मैं आ जाऊं थर्ड पे। ये आपस की इनकी लड़ाई है, मुझे इससे कोई, मेरी जनता जनार्दन 36 कौम 7 बिरादरी मुझको वोट दे रही है और हाथों हाथ लेने का काम कर रही है। ये जब परिणाम आएंगे 4 जून को, ये आपको दिखाई देगा कि फतेहपुर सीकरी में इतिहास लिखा जा रहा है। निर्दलीय इस बार देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। 4 जून को देश की संसद के लिए इतिहास लिखा जाएगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र 19 में जो दंगल दिखाई दे रहा है, उस रण में कौन बाजी मारेगा यह तो 4 जून को ही पता पड़ेगा। लेकिन चौधरी रामेश्वर अखाड़े में उतर चुके हैं और उनके चुनाव चिन्ह खाट ने विपक्षियों की खाट खड़ी कर दी है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।